लड़कियाँ? 7, 8, 9, 10, 11 तुम कर लिए थे ना? आ जाओ आप तुम लोग इधर आओ। और तो कोई नहीं बचा ना? और कोई बचा पूछो। 4, 7, 7, 3, 10, 15, 20। हो गया सबका? चलिए चलिए चलिए। आ गया। रुको सर के पीछे चलना। ये बेटा उसको बुला लो जो फोटो आगे लगना है बस मेन जल्दी आ जाओ। देखिए ना, यहाँ से 35 kb की लाइन आई है। मेरा भी आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ ट्रांसफार्मर है, ये ना, ठीक है, तीनों रनिंग है ना। 10 MVA का है, ये 8 MVA का है, वो 10 MVA। राहुल पीछे आओ तुम, ठीक है, दिख नहीं रहा है। ये 10, 8, 10 ये का ट्रांसफार्मर है। सबसे पहले आपका लाइन आया है, ठीक है। तो लाइन आने के बाद पहला जो तारा गया लाइन ना, वहाँ TPMO स्विच है ना। बार यहाँ से आया तो ये बार हाँ, और इधर आ जाओ। एक लाइन और है ना, ठीक है। लाइन इस बार पहुँच जाएगी, अरे ऊपर वाला, ठीक है ना। बस बार होता है ना, जिससे लाइन को डिवाइड किया जाता है ना, तो वहाँ आया। फिर देखो वहाँ से लाइन को देखो, उसी लाइन से यहाँ दे दिया गया। ये आपका TPMO स्विच है, ठीक है। फुल फॉर्म पता है ना सबको? ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड स्विच ना। लिखो यार, इसको ना पता हो भूल जाओगे फिर। ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड स्विच। और ये बीच में क्यों लगा है? ये बीच में ये देखिए लगा हुआ है, ये सपोर्ट करने के लिए है ना। मतलब वहाँ से जो 33 के भी आ रहा है, 33 को भी को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। अब ये आपका क्या है, TPMO स्विच। यहाँ से लाइन देखिए, ये सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। क्या ये सर्किट ब्रेकर में लाइन गया ना, गया है ना, ठीक है। अब ये सर्किट ब्रेकर कौन सा टाइप का है वैक्यूम टाइप का। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। उस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से लाइन गई है आपकी CT में। यह है CT, करंट ट्रांसफार्मर। ये क्या है, करंट ट्रांसफार्मर ना। इस वैक्यूम से करंट ट्रांसफार्मर में लाइन गई, वहाँ से गया है कहाँ पर, ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर के देखिए यहाँ जो ट्रांसफार्मर है आपका, वो कौन किस टाइप का है, ठीक है। दिख रहा है ना सबको? मेरी बात सुन लो ध्यान से, सब समझ में आ जाएगा। ये क्या है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में देखिए वाइंडिंग किस टाइप का है, दिख रहा है ऊपर से। इस साइड में आपका 3 तार है, तो 3 तार किधर हो, जिधर स्टार हो, डेल्टा हो, तो इसके इनपुट साइड में डेल्टा है, आउटपुट साइड में देखिए 4 तार है। कैसे पकड़ेंगे? ठीक है, पकड़ने आता है ना, समझ गया ना। वाइंडिंग नहीं दिख रही, वाइंडिंग नहीं दिख रहा, तभी आपको समझ में आ जाएगा ना। आउटपुट साइड में डेल्टा है, स्टार है ना। आउटपुट साइड में क्या है, स्टार है। यानी क्यों स्टार है? क्योंकि 4 केबल दिख रहे हैं। 4 केबल दिख रहा है ना, ठीक है। तेज वाली और एक न्यूट्रल। लेकिन कभी भी आपने इतना ध्यान रखिएगा, इसलिए नहीं दिख रहा अब है। यहाँ देख ले रहे हो आप, लेकिन कभी भी आपकी थ्योरी वाले पेपर में आ जाए ना कि किस साइड में स्टार करते हैं, किस साइड में डेल्टा करते हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा। आपको यही लिखना है कि डेल्टा हाई वोल्टेज साइड, स्टार हाई वोल्टेज साइड में करते हैं, डेल्टा, ठीक है। यहाँ पर है मामला कुछ, इसको हम कहोगे थ्योरी वाले क्लास में बता देंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिकल और थ्योरी में कितना अंतर होता है? हम लोग पढ़ के क्या आते हैं कि हाई वोल्टेज साइड में क्या रहता है, स्टार रहता है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, डेल्टा। क्यों? इधर 33 के भी है, उधर यहाँ कुछ व्यवहारिक चीज़ें ध्यान में रखी जाती है ना। व्यवहारिक चीज़ों का मतलब ये है कि इसको हम ना अगर स्टार किए रहेंगे आउटपुट साइड में, तो उसको हम यूज भी कर सकते हैं लाइन, ठीक है। अदरवाइज हम यूज नहीं कर पाएंगे ना, तो उसकी वजह से किया गया वहाँ पर ना। तो ये आपका उस साइड में क्या है, स्टार है, इधर क्या है, डेल्टा है। ये वाला बात ना। और उसके बाद देखो जो डेल्टा स्टार साइड का 4 तार है ना, उसके एक तार को तुरंत ग्राउंड कर दिया गया। देखिए वहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए वही चीज़ यहाँ पर भी है। इसमें भी देखो आउटपुट साइड में 4 ही तार निकला है ना। 4 में से देखो एक तार को क्या किया गया है, यहाँ देखो एक खम्भा लगाकर ग्राउंड कर दिया गया है ना। तो यही चीज़ उस पर भी किया गया है। कोई समस्या? उधर जाने की जरूरत नहीं ना, यहाँ से दिख गया है ना ये चीज़। तो ये वाइंडिंग समझ गए ना। अब इधर आकर देख लीजिए एक बार आप लोग। हाँ, यहाँ वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, ठीक है। देखो
यहाँ पर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर नहीं होता है ना, तो सिटी लगा। ये आपका देखे होगे सिलिका जेल होता है ना, यस ब्रीदर है। ब्रीदर होता है ना। ये बाहर क्या है ये नहीं ये वाला ये क्या है, रेगुलेटर है ना। यस सर। ये आपका क्या है, ब्रीदर है ना। ये आयल टेम्परेचर मापने के लिए, ठीक है, आयल का जो टेम्परेचर वगैरह है उसको मापने के लिए है ना ये, यस सर। ठीक है। जैसे अभी देखो जो भी दिख रहा है वो आयल का टेम्परेचर होगा ना। इसके बाद ये तो जानते ही होगे कि कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक है, ठीक है। कंजर्वेटर टैंक और ये ट्रांसफार्मर, इसके बीच में क्या होता है, खोल दे रिले। ये बीच वाला क्या है, वो खोल दे रिले। वो एक तो लंबा सा खड़ा सा क्या है जो एक्सप्लोजन हाँ, वेंट। जो खड़ा सा ना वो पाइप है ना, कौन सा पाइप है, एक्सप्लोजन वेंट पाइप। हाँ वेंट पाइप है ना। क्यों लगाया जाता है, ऑयल जब गर्म होता है बाहर उससे निकल जाता है अगर ज़्यादा वेंट पाइप कहाँ है, देखो एक तो बड़ा सा खम्भा लगा हुआ है Yes, yes, पोल के ऊपर ना, Silence. ठीक है। वो इसलिए लगाया गया कि मान लीजिए आयल ज़्यादा कभी गर्म हो जाता है ना, तो आयल को निकलने के लिए कुछ जगह चाहिए ना, यस सर। तो इसीलिए वेंट पाइप लगाया गया है, ठीक है। Yes. ये तो सब चलिए सब समझ में आ गया यहाँ से। ठीक है ना। यहाँ कितने ट्रांसफार्मर लगे हैं? 3 ट्रांसफार्मर है, हाँ, 3। तीनों क्या एक कर आप रहा है? स्टेप डाउन डाउन कर कितना कर रहा है, 33 से 11। करंट को वोल्टेज को ठीक है। और तीनों की रेटिंग कितनी है? 10 10 8 ठीक है। 10 वो है, 8 ये है, 10 वो। चलो आओ अब ये 11 के भी अब यही वाली लाइन जैसे दिखा रही है ठीक ना, यहाँ 11 के भी बन गया ना, तो कहाँ जाना है? फाइनल बोर्ड ठीक है। पैनल बोर्ड में क्यों भेजा जाता है, कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल है प्रोटेक्शन ताकि ये जो लाइन जाए आगे ना समझ में आता। अभी 11 के भी देखो, 11 के भी कहाँ जाना है? चलो भाई आगे शुरू। ठीक है इधर की तरफ फेस कर लो। अरे मेरी तरफ देख। हाँ तुम इधर आओ, हाँ ऐसे आओ और इधर आओ और इधर आओ। अरे फिर नीचे सीखे भाई लंबे हो गए। अरे तुम नीचे जाओ। क्लास ग्रुप है, फिर हम लोग अपने क्लास चलेंगे। अरे हो गया ना। हाँ ये जेई सर है, यस सर। पूरा सर के चार्ज में है यहाँ वाला जंगी रोड। सर को सब थैंक यू बोलो। थैंक यू सर। तीन ट्रांसफार्मर है, कितने इनकमिंग होंगे? तीन। एक पहला वहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। हर बोर्ड में एक बोर्ड समझ लो, फिर तीनों बोर्ड को जस्ट लाइक के तुम्हारे घर का बोर्ड है वही ये बड़े स्तर का बोर्ड है, ठीक है। ये सप्लाई आया इनकमिंग, यहाँ देख लो पहले, ये इनकमिंग है, ये तीसरे थर्ड इनकमिंग, मतलब तीनों में से कोई एक ट्रांसफार्मर का। वो ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या है, यहाँ लिखा है 10 MVA का ट्रांसफार्मर से जो 11 के भी बन रहा है वो यहाँ आ रहा है, ठीक है। इसमें इनकमिंग आ गया, फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग इसको दो जगह भेज रहे हैं, एक बथुआ में, एक पीलीकोट। इसके ऊपर क्या है सर, यहाँ पे इनकमिंग आया तो उसमें क्या क्या उस वायर के साथ क्या क्या आ रहा है उसको रीड करने के, करंट को रीड करता है, वोल्टेज को रीड करता है। ये सीटी का टैब है कि सीटी का अंदर कनेक्शन कैसा हुआ, ये अगर उसमें किसी तरह का ओवर करंट और फॉल्ट होता है तो उसको बताने के लिए है। ये अलाउंसर है, यहाँ भी बताएगा, ये उसका जो अलार्म है, फिर आवाज़ करेगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ है 11 के भी। ये सब कुछ 11 के में, कुछ भी 11 के में होता है इनकमिंग में जो आ रहा है ट्रांसफार्मर से बन के, तो ये बताएगा। यानी कहाँ से आ रहा है, यहीं से यहाँ तक अंदर अंदर आ रहा है केवल, ठीक है। उसमें कोई भी फॉल्ट होगा वो बताएगा। ये क्या है, एनर्जी मीटर। ये क्या है, मास्टर ट्रिप रिले है। कोई फॉल्ट होगा ये ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। ट्रिप करेगा तभी आपको यहाँ से पता चल जाएगा किस वजह से फॉल्ट हो रहा है, रिले ट्रैवल की वजह से, ओवर करंट प्रोटेक्शन की वजह से, अर्थ फॉल्ट की वजह से, और बाकी की जैसे देखिए इसमें अब करंट रेटिंग देख लो, 94 एम्पियर लिखा है ना। वोल्टेज कितना बता दें हम, 11 के भी आ रहा है, पर रियली कितना पहुंच रहा है यहाँ पे 10.8 के भी, ठीक है। थोड़ा सा 200 वोल्ट कम है ना, जो कि ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वहाँ से यहाँ आने में। सर वो करंट जो मेजर कर रहा है किस फेज का कर रहा है? अब देखिए ये जो करंट line to line। हम बता दें, ये देखिए करंट क्या है ना, अभी 96 एम्पियर आ रहा है ना, तो मतलब ये जो इनकमिंग थर्ड है उसे 96 एम्पियर की टोटल करंट दो जगह डिवाइड होकर गई है, एक बथुआ पे गया है और एक पीली कोठी पे। बथुआ पे जैसे देखो 19 या 20 एम्पियर आ रहा है Yes, ना, sir। और आपका पीली कोठी में जा रहा है कितना, 56। दोनों को मिला दोगे तो लगभग ज्यादा लाइन, ये फेज करंट है कि लाइन करंट? 57 आ रहा है। ये वाला करंट जो है ये 11 के भी जो बंद करा रही है वो लाइन आ रही है कि फेज आ रही है? लाइन टू लाइन। लाइन टू लाइन, बिकॉज हम लोग वहीं देखोगे ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल है उसको ग्राउंड कर दिए, तीन ही केबल को लेकर है, तो लाइन टू लाइन करंट, ठीक है। ये पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, ये देखने के लिए ना यहीं पे मीटर से बता देगा पहला वाला केबल क्या है, दूसरा वाला केबल क्या है, तीसरा वाला केबल, ठीक है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, और ये टोटल वोल्टेज ये वोल्टेज है ना, ये लाइन दोनों वोल्टेज है, ध्यान रखिए। दोनों ही केबल के बीच का वोल्टेज मेजर करेंगे 10.2। ले रहा जी फोटो, ये लाइन वोल्टेज है ना, ये लाइन वोल्टेज। ये किसका है, इनकमर का, जो ट्रांसफार्मर से बन के आ रहा है। अब ट्रांसफार्मर से बन के आगे बढ़ा
बथुआ गया और ये क्या गया पीली कोठी दो गया। भागों में डिवाइड कर दिया तो गया देखो ना। बथुआ की अभी बथुआ का है, ये पीली कोठी का है। 18-19 मतलब वहाँ लोड है ही नहीं, कोई कुछ नहीं चला रहा। यहाँ देखो पीली कोठी में 58 एम्पियर सकते हो आप, तभी कोई समस्या नहीं होगी। इलेक्ट्रिकल लैब का लोड बढ़ा सकते हो, अभी लोड देखो बहुत कम है। पैनल का फोटो ले लो थोड़ा इसमें क्या क्या लगा है उसका फोटो ले लो, अपने स्तर से मोबाइल में खोज के पढ़ो कि ये क्या है, ये क्या है, इसका क्या काम है। जो सर बता रहे हो सही बता रहे हैं कि नहीं। मास्टर स्ट्रिप रिले क्या होता है, ये एनर्जी मीटर क्या होता है, ये ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले क्या होता है, अलाउंसर का क्या काम है, ठीक है। जो लगा है ये बता ये रहा है कि जैसे ये बथुआ के लिए है ना, तो बथुआ फीडर में कितनी एनर्जी यूज हो रही है, Total, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हो। अगर वहाँ लोग वो लोग बताए ना मीटर में गड़बड़ी कर दें या कुछ कर दें, तो वो मान्य नहीं होगा, ये मान्य होगा। यहाँ से मान लो 100 यूनिट जो है उठा, ठीक है, और पूरे बथुआ में मेजर करने के बाद 70 यूनिट है, 30 का 30 चोरी हो रहा है, ये पता चलेगा। कैसे अब कहाँ से होगा तब ठीक है। तो यहाँ सही बताता है ना कि कितना यूनिट यूज किया जाए, इसके लिए लगाया गया है, क्योंकि यहाँ एनर्जी थोड़ी यूज किया जा रहा है। अब ये समझ गए तो कुछ बच्चे एक फीडर को देख लो, एक फीडर को देखो, 3 फीडर ये तीनों फीडर, ठीक है। जैसे यहाँ पर है वैसे आपको बोल रहा है। और एक चीज है जो सामने कंट्रोल पैनल लगा हुआ है वह 33 केवी का, 33 kV का है ना। जो इनकमर आ रहा है वहां से पतरैया से, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग ने यहाँ एक पैनल यूज किया, जिसमें तीनों फीडर है, तीनों ट्रांसफार्मर की रेटिंग बता रहा है, 10 MV 8 MV और 3। उसके प्रोटेक्शन के लिए करंट वोल्टेज देखो, उसमें जो एमीटर होगा उसमें जो लगा होगा बताएगा कितने एम्पीयर का कितने वोल्टेज, ठीक है। ये जो है 33 केवी का कंट्रोल पैनल, और ये सब कितना है 11 केवी का कंट्रोल पैनल। खींच लो फोटो। कुछ पूछना है तो पूछ लो। 60 इसमें लगभग 20 सर